पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद उमर है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री काम कर रहा हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? नॉर्मल इंसान का जो मूड है उसकी दो हालतें होती हैं, कभी खुशी कभी गम। अगर खुशी की हालत जो है वो बहुत शदीद हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि इंसान एक सेकंड के लिए भी बैठ ना सके, उसकी नींद बुरी तरह मुतासिर हो गई, नींद आई ना, और अगर आए तो थोड़ी देर सो के वो समझे कि वो बिल्कुल परफेक्टली सो चुका है, ठीक हो गया, और हर वक्त एक इरिटेशन की कैफियत रहे, इरिटेबिलिटी रहे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचें आएँ, तेज़ तेज़ सोचें आएँ, बार बार आएँ, उसको ये लगे कि उसमें कोई ख़ास ताकत है जो किसी और के पास नहीं है, या उसको लगे कि वो किसी ख़ास मिशन पे भेजा गया है। दूसरी तरफ गम की कैफियत अगर बहुत शदीद हो, इतनी हो कि कम से कम 2 हफ़्ते वो दिन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उदासी का शिकार रहे, और वो उदासी इतनी शदीद हो कि वो बिस्तर से भी ना हिल सके, चुप करके बैठा रहे, उसमें इंतहा की नाताकती महसूस हो, पहले जिन कामों में दिलचस्पी होती थी उन कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ दे। गर्ज के वो जो एक प्रॉपर डिप्रेशन की अलामात होती हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाएं। अब ट्रीटेड और अनट्रीटेड, जो खुशी वाली कैफियत है या गम वाली कैफियत है, वो कम से कम 6 माह तक रह सकती हैं। ठीक है, आम तौर पे हमारे पास मरीज़ को लाया जाता है जब वो मैनिक फेज़ में होता है, जो मैंने आपको ये मूड स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा बताया कि जो खुशी है वो इरिटेबिलिटी की हद तक पहुंच चुकी है, एक्साइटमेंट इतनी सीवियर है कि इंसान खा पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, रेसिंग थॉट्स हैं, और रेसिंग थॉट्स जब वो इंसान बोलता है तो वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करता जाता है, और समटाइम उनमें कोई बुनियादी रब्त नहीं होता किसी किस्म का, गुफ्तगू इरेटिक हो जाती है। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुरू हो जाती हैं, ओवर स्पेंडिंग शुरू कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड मैनिक फेज़। मैनिक फेज़ से थोड़ा सा नीचे अगर सिर्फ वो ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है उसकी जो कैफियत है, उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। अब हाइपोमेनिक फेज़ या मैनिक फेज़ जो है, आम तौर पे मरीज़ उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये जो कैफियत है, ये जो मर्ज़ है, इसका प्रेवलेंस दुनिया में तकरीबन 1% के करीब है। आम तौर पे टीन एज से ये मर्ज़ शुरू हो जाता है, लेट टीन से शुरू हो के और किसी भी उम्र के हिस्से में ये हो सकता है। देखा ये गया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर्स की, डिप्रेशन की या स्किज़ोफ्रेनिया की या किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस की, तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब इसका हम देखते हैं, हमने उसका डायग्नोसिस कर लिया, मरीज़ आ गया हमारे पास, हमें पता चल गया ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो हमने उसके साथ ये देखना होता है कि रिस्क क्या क्या है। आम तौर पे लोग सब्सटेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अल्कोहल या किसी भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर ये रैश ड्राइविंग, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, जिस तरह अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो भी कर रहे होते हैं। तो इनको देखना, इस चीज़ को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये क्या अपने आप के लिए या किसी और के लिए ख़तरे का बायस तो नहीं बन रहे। अगर तो बन रहे हैं, अगर तो बहुत सीवियर सिम्टोमेटोलॉजी है, तो दैट वारंट्स एडमिशन, आपने दाखिल करना है और दाखिल करके उसका इलाज करना है। बिकॉज समटाइम जिन्होंने खाना पीना भी छोड़ा होता है और जो इनकी हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है वो रिपोर्ट होता है, तो आपने वो भी करेक्ट करना है दाखिल करके, और इनका जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो गाइडलाइन है, जो क्लासिकली जो इनको दिया जाता है ट्रीटमेंट, वो मेन स्टे ट्रीटमेंट जो है वो 2 दवाइयाँ हैं, एक एंटीसाइकोटिक है और एक मूड स्टेबलाइज़र है।
एंटीसाइकोटिक भी हम दे सकते हैं या मूड स्टेबलाइज़र भी दे सकते हैं, और समटाइम्स इतनी सेवेरिटी डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी, हमें पता होता है कि हमने कितनी डोजेज से वो शुरू करना है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो एंटीसाइकोटिक्स हम देते हैं या मूड स्टेबलाइज़र ये देते हैं, वो जो इर्रेशनल थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जो रेसिंग थॉट्स आ रही होती हैं, वो उनको रोकता है। और जो मूड स्टेबलाइज़र है वो मूड सिम्टम्स को, यानी जो हाइपर एक्टिविटी है, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उसको वो कंटेन करता है, उसको वो ठीक करता है। एंटीसाइकोटिक्स सेकंड जनरेशन जो है उनमें से हम कोई भी दे सकते हैं, फिर फर्स्ट जनरेशन भी दे सकते हैं। दैट मैं वंस अगेन मैंने कहा कि जिस तरह पहले कहा कि इंडिविजुअल जो होता है उसके अकॉर्डिंगली हम टेलर करते हैं थेरेपी को। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट हमने कर लिया, हमने स्टेबल कर लिया, वो हो जाता है। ड्यूरेशन का हम कुछ नहीं कह सकते, इट टेक्स अ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, जितनी देर में पेशेंट जो है वो स्टेबल होता है। असल इशू आता है उसके बाद हमने पेशेंट को एक दवाई पे स्टेबल रखना है, जो मिनिमम इफेक्टिव डोज होती है किसी भी मेडिसिन की, उस पर कि वो रिलैप्स में ना आ जाए। बेशक वो लिथियम है, बेशक वो कार्बामाजेपिन है, बेशक वो वेलप्रोइक एसिड है, कोई भी ऐसी मेडिसिन मूड स्टेबलाइज़र है या एंटीसाइकोटिक है जिस पे वो दोबारा रिलैप्स में ना आ जाए। बाइपोलर मेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन या मिक्स्ड जो अफेक्टिव स्टेट्स हैं उनके साथ भी ये प्रेजेंट करता है। और हमने लाइफ लॉन्ग जो ट्रीटमेंट है उस पर तवज्जो देनी होती है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स, कि जो अगर मरीज़ को फुल ब्लोन मेनिया आने से पहले सिम्टम्स आनी शुरू होती हैं, उन पे जो है फोकस करना चाहिए। और हम उसको साइको एजुकेट करते हैं, फैमिली को भी और मरीज़ को भी, इस बारे में कि जो अलामतें आनी शुरू हों तो आपने फौरी तौर पे जो है हमसे रजू करना है, नींद पूरी रखनी है, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ है जो आपके नज़दीक इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ है, तो आप फौरी तौर पे उसको हमारे पास लेके आइए या हमसे जो है वो उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। हमसे मालूमात हासिल करने के लिए आप ओला डॉक के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। याद रखिए, मेंटल इलनेस इज़ अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिसीजन। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।